के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और करोड़ों लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवा-ए-आलमगीरी लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिम पर अतिरिक्त कर भी लिया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। मुगल शासनकाल में उनके शासनकाल में उसके दरबारियों में सबसे ज्यादा हिंदू थे और सिख के गुरु तेग बहादुर को दारा शिकोह के साथ मिलकर बगावत के जुर्म में मृत्यु दंड दिया गया। शुरुआती जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर को दाहोदा गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून में जब उसके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, तो औरंगजेब और उसके भाई द्वारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूर जहां द्वारा बंधक बना लिया गया। फरवरी को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सत्तासन। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब किरकी महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उसने रबिया दुर्रानी से शादी की। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे द्वारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा गया, जिससे उसके पिता शाहजहां को उस पर बेहद क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका सिला भी मिला। उसने बदखाशन और उत्तरी अफगानिस्तान और अफगान उज्बेक क्षेत्र को सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बनाया गया। इस दौरान वो फारस के सफवियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ता रहा, पर उसे हार के अलावा कुछ नहीं मिला, और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयों की ओर निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उसके भाई द्वारा शिकोह के कहने पर कह रहा था। सत्ता संघर्ष। शाहजहां में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उनका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, उसने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को ताजमहल में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा शिकोह को गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई। शासक होकर भी औरंगजेब ने राजकोष से अपने पर कुछ खर्च नहीं किया। पारिवारिक विवाद। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चहीते बन गए थे। महज 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने सफविद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह कर लिया।
ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए, वो कई हफ्तों बाद घर गए। ये वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आघात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदारी के पद से हटा दिया, साथ ही उनके सारे राज्य अधिकार छीन लिए। उनको दरबार में आने की मनाही थी। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्हें 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। यह मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। औरंगजेब ने यहाँ अच्छा काम किया, जिसके चलते उन्हें अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया। शासनकाल। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पर बहुत जुल्म किए और हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। वो कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए जोर डालते थे। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े व उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाट ने, 1672 में सतनामी, 1675 में सिख और 1679 में राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। 1686 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इनमें से बहुत सी लड़ाइयां तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया। ना ही यहाँ बड़ों की इज्जत होती थी, ना ही औरतों का सम्मान किया जाता था। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब के पूरे शासनकाल में वो हमेशा युद्ध चढ़ाई करने में ही व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने की वजह से हिंदू राजा इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। शिवाजी इनकी दुश्मन की सूची में प्रथम स्थान पे थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वो उनकी कैद से भाग निकले। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपना शासन बढ़ा दिया। साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लग गया। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उसने हरा दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी की मराठा सेना ने उनके नाक में दम कर दिया। छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया, पर शिवाजी और संभाजी के भाग निकलने पर उसके लिए बेहद फिक्र का सबब बन गया। आखिर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को हराया और भारत में मराठाओं ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने औरंगजेब को परेशान किया। इस बीच हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की नीति के कारण राजपूत उसके खिलाफ हो गए थे और उसके 1707 में मरने के तुरंत बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू। औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे और शिवाजी भी इनमें शामिल थे। मुगल इतिहास के बारे में ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे बादशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय से 33% तक हो गई थी। एम अतहर अली के शब्दों में कहें, ये तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि बादशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करता था।
औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठा और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता, लेकिन ये निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती थी कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे। औरंगजेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। व्यक्तित्व। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वो एक आदर्श व्यक्ति था। वो उन सब दुर्गुणों से सर्वत्र मुक्त था जो एशिया के राजाओं में सामान्य थे। वो यति जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सुख सभी सुविधाओं में वो संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतिहास के पन्नों से रूबरू अगर आप होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।